विचार, ये मेरा केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान का विचार करो, सुनो कि संसार में देवता के समान महाराज फरमाते हैं ब्रह्म का नाम देवताओं से ऊंचा। एक आत्म ब्रह्म के नाम की सेवा करे, सिमरन करे, एक परमात्म ब्रह्म के नाम की सेवा और सिमरन करे, और एक शरीर के गुरु के संग बैठे और गुरु की ही महिमा करे, वो आन की महिमा, आत्म ब्रह्म की, आत्म देव की महिमा, और ब्रह्म नाम की सेवा यानी अनुभव ज्ञान, केवल ज्ञान की महिमा और सृजनहार के नाम को रटने का ब्रह्म ज्ञान, ये तीनों का निर्णय महाराज आज समझा रहे हैं। महाराज इन तीनों के बिना जो भी मन विचारों से करते हैं वो किसी में नहीं है, वो सब आन में फंस, रूप में फंस रहे। न उनको खटदर्शनियों का ज्ञान है, न नवदा का, न 10वीं भक्ति का निर्णय समझते हैं, न नवदा। जब दोनों समझेंगे जब जाके महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा में मिल। दोनों को समझने के लिए नवदा आती है, श्वास में राम नाम रटना और पर श्वास में रटना 10 में। जब तक श्वास में राम रटेगा वो नवदा में ही है, यानी स्वर्गलोक वैकुंठ लोक से आगे नहीं जा सकता। और पर श्वास में रटके और नियंचर का संग करे तब जाके महाराज फरमाते आत्मा का गुरु। तो खट दर्शन गुरु देही का, खट दर्शन गुरु देही की, देह के गुरु सु मुगत देही की होय, आत्म के सुखराम के सतगुरु के सत। आत्मा की जो कल्याण है वो बिना सत्य केवल ज्ञान के बिना होने वाला। और ये संतों का केवल ज्ञान साकार निराकार को अलग करता है, और 3 लोक का ज्ञान साकार निराकार को शामिल यानी माया ब्रह्म को, उनको ऑर्डर मोह है। तो शामिल होगा ये भी तो तू निराकार आत्मा को अलग कर सकता, निराधार बिना पंच तत्व के कैसे करे। इसके लिए महाराज ने उदाहरण दिया है, त्रिकुटे चढ़िए साधकों न्योत जिमावे कोई, वासर वर्त्यों लोक में जीम्या पुण्य, पंडवा के दरबार यज्ञ में कीमत आई। अब ये महाराज ने उदाहरण दिया है कि बाचने वाले पे घटाया है कि त्रिकुटी चढ़े हुए इनको न्योत जिमाओ जो कल्याण हो जाए। सब बेरंग रथ महाराज ने उदाहरण दिया है। कृष्ण भगवान पंडवों के यहाँ रहे, यशेर में यज्ञ का जब हुक्म दिया तो कृष्ण भगवान क्या त्रिकुटी चढ़े नहीं थे, केवल भक्ति थी, पर खुद त्रिलोकी नाथ आगे नहीं आई। और वाल्मीकि सरगरा को जीवने के लिए ऑर्डर दिया, 56 भोग बनाए और उनको न्यूतार जिमाया, तब कण कण में शंख बजा। क्या कृष्ण भगवान से नहीं बजता? उनमें शक्ति नहीं थी, परंतु उन्होंने पांडवों से कहा तुम मेरा नाम रटते हो, और वाल्मीकि सरगरा पांडवों मने हे पांडव आप उनको जिमाओ, वो सृजनहार का नाम रटते हैं और श्वास श्वास में रटते हैं। स्वर्गलोक में गए, परंतु उनको जिमाने से सृजनहार खुशी होंगे संत। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये तो बेरंग उदाहरण दिया है। अब अंतरिंग में किसको नु तो आत्मा ब्रह्म ज्ञान को नूतेगी, ब्रह्म ज्ञान में समझेगी, फिर ब्रह्म भक्ति धारण करेगी श्वास उश्वास में सृजनहार के नाम को, तब आत्मा जीमेगी। और फिर आत्मा 5 इंद्रियों को ज्ञान देगी। आप विषय रस छोड़ो और ब्रह्म रस का आनंद लो, ये नूतो उसको और जिमाओ उसको, ब्रह्म रस का आनंद जिमाओ। आप मेरे साथ आओ, सैया चलो हमारे देश। सैया मन हे इंद्रियां, हे गोपियां, मेरे साथ चलो, मेरी भक्ति में सहायक बनो। और 5 तत्व जो है ये पिंड में, पिंड 5 तत्व का बना, ये पांडव है। और फिर तो मिला पिंगला सुखमना की धार,
रहोगे या सुखमना की धार में नहा करके उस देश में जाओ। श्वास में सिमरन करने वाला त्रिकुटी तक ही रहता है, तीनों धार में नहाता है, इला पिंगला में, चंद्र में, सूर्य में, इनमें। और केवली भगवान सुखमना की धार त्रिकुटी से बाहर जाए। तो यही सदगुरु देव फरमाते हैं कि ब्रह्म समान देवत नहीं। ब्रह्म के नाम के, ब्रह्म ज्ञान के समान ये देवताओं का जो शरीर है या देवता है वो उसकी बराबरी नहीं। केवली भगवंतों को गुरु पदवी मिली है, सतगुरु पदवी मिली है, तो किस कारण से मिली? अणबे ज्ञान। गुरु प्रणाली का भी अणबे ज्ञान की गाई। सुखराम जी महाराज ने ब्रह्मदास जी की गुरु प्रणाली क्या गाई, संत दास जी की प्रेमदास जी ने, कृपा राम जी ने गाई, इधर दरियाव जी महाराज ने प्रेमदास जी की गाई। तो सबने ग्रंथ बनाए, गुरु प्रणाली का सबने अणबे ग्रंथ बनाए, और ये गुरु प्रणाली का चली है। आज वो ग्रंथ की समझ नहीं है, बिना ग्रंथ बनाए गुरु बन के बैठे। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सिमरन ध्यान विचार। गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदार। गुरु ही नाम नेम पत सारा, इसका अर्थ बेरंग कर लेते हैं, मैं हूं बस सब कुछ। अरे गुरु कौन है? ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। इस प्रकार से महाराज फरमाते इस तत्व नाम का विचार करो, और पांचों ज्ञान इंद्रियों को विषय रस से हटा के ब्रह्म रस का आनंद रहो। तब ये पांचों मैंने इसको पंच तत्व को जीत करके आत्मा परम पद में मिलेगी, नहीं तो मिल नहीं सकती। इसके लिए सतगुरुदेव फरमाते 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजिए। श्वास और उश्वास दोनों साथ जो रटना करते हैं उसको नवदा और 10वीं दोनों भक्ति सज जाती है। ये भेद यानी ये विधि समझो और इस अणबे ज्ञान को धारण करो। और आन देव ये जो शरीर है ये उनको दक्षिणा में गुरु ज्ञान को अर्पण कर दो। निज मन निज ज्ञान को अर्पण करना, ये आन देव बदले में देना है। तब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब। तब ये इंद्रियों का विषय रस का राज चलने वाला, न त्रिय ताप सताने वाला, ये सब ब्रह्म रस में लीन हो। ये दुश्मन पलट सैन, आत्मा को सब, आत्मा इनके अंडर में नहीं रही, ये अंडर में रहेंगे आत्मा, उसको कहते हैं दुश्मन पलट सैन। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए कि सो सुत आए विदहेत आयो, तासिर अपनो स्वरूप पैराए। सब जीव घेरी दुज पास आया, कै सुख सुख हेत चरना लगा। ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को अपना ज्ञान दिया, अपना अधिकार दिया ऋषि मत को, और सब जीवों को ब्रह्मा जी ने ऐसा ज्ञान दे करके 3 लोक में रखने के लिए ऐसा वेदों में ज्ञान बनाया। सब ऋषियों को ज्ञान देके और सबको चरण दुजो सन्याती कर जोड़े आयो, भुजबल आवद विदराज पायो। सब राज रीता विद वेद भाकी, के सुख पूजा स्वरूपोज राखी। महाराज फरमाते हैं स्वरूप रूप की जो पूजा वो गुरु की पूजा बताई। खट दर्शनियों को उनका अधिकार दिया। सब राष्ट्र भुज बल शास्त्र राज करने की राज रीते सब वेदों में लिखी। सारे वेदों में राज करने की रीति, सुख की रीति, जो भी सुख चाहिए उसकी मंत्र मंत्रादि सब उन्होंने इसमें बनाई। कह चार जीवा भोज्ञान दिया, तत्भेद स्वरूपो ताशीष दिया। ये 5 दीदार है सत्य भाई, के सुख दूजा सब मांड माई। सब जीवों को इस प्रकार से चारों वेदों का ज्ञान दिया। और 5 तत्व है, उसमें जो आत्मा है
उसको महाराज फरमाते ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा ही स्वरूप, कि सृष्टि उत्पत्ति का ओदा ही सृजनहार से ब्रह्मा, और यही सच्चा ज्ञान है सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, और 3 लोक बसने के लिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने सारे जगत को ज्ञान, तो सृजनहार के हुक्म से दिया तो जबरदस्ती दी, और नहीं बसते पंच तत्व में, पिंड में, 10 इंद्रियों के साथ में, तो भक्ति कैसे करते हैं? ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, विवेक, शुद्धि, श्वासा, ये सब पे कैसे चलते? कैसे नाशवान शरीर यहाँ रह सकते? 5 देवों का शरीर 5 तत्व देवों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो फिर सोज दर्शन ओ दूज भाके, अमृत रूपो सर्व जीव चाखे। सट जोग भेवा गुण सट किया, कै सुख सब जाग ए पद दिया। ब्रह्मा जी ने खटदर्शियों को फरमाया, कश्यप जीवों को इमृत रूपी पान का ज्ञान कर, इमृत रूपी पान यानी उनको समझा करके उनको पिलाओ। इमृत रूपी ज्ञान कौन सा? कि सुख भी पावे आत्मा और सृष्टि की उत्पत्ति भी हो। खटदर्शियों को 6 योग का ज्ञान बताया, 6 गुण समझाए, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण को सब प्रकार का अलग अलग गिणना किया, और ब्रह्म पद से आत्मा आई, ब्रह्म पद में जावे, ऐसा ज्ञान महाराज फरमाते हैं। परा भक्ति का ज्ञान दिया, सब ज्ञान माता पर काज कीवी, जड़ जीव जगाय रिया शोभ दीवी। वो बलवान हुआ परख सारा, कै सुखदेव तब ध्यान ज्ञान उचारा। सब जीवों के हित के लिए, जो अणसमझ जीव, जड़ जीव थे, उनको जगाने के लिए, चेतन करने के लिए ये ज्ञान ध्यान की कीमत समझाई ब्रह्मा जी ने। इस ज्ञान को धारण करो, बलवान होंगे, चेतन होंगे, जागोगे, और सारे संसार को ये माया ब्रह्म का ज्ञान समझाया। तत् 5 चीजा सब लो ये जानो, तारूप दीदार सट भेष क्वाणो। शिव जान ब्रह्मा विष्णु जो साधी, कै सुख तीना मर्जाद बांधी। इस प्रकार से सारी सृष्टि को 5 तत्व की समझो, और 5 तत्व महाराज फरमाते शिव, ब्रह्मा और विष्णु की मर्यादा कैसे बांधी महाराज कह रहे हैं। इसके लिए संसार में महाराज फरमाते हैं, इस मर्यादा को बांध करके, और सदगुरुदेव ने फरमाया है कि धर्म पुण्य और नाव में सिर सकल को होए, गुरु धर्म तो सुख राम के, दुज बिन पड़े न को। ये मर्यादा, दुज मर्यादा झूठ थी तो हनुमत राखी काए, सुन जो सब सुख राम के, लंका गढ़ के मान। अरे काचे तन हनुमत बंध्या, नाग पास राम लक्ष्मण। राम ने केवल भक्ति करी तो भी तीनों की मर्यादा रखी, धर्म ज्ञान की मर्यादा रखी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में मर्यादा रख करके फिर ब्रह्म भक्ति करो, और मर्यादा रख के जो केवल भक्ति करता है वो हरिजन केवली भगवंत, किसी की मर्यादा नहीं तोड़ता है 3 लोग। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरिजन सो इम जानिए, ज्ञानी पिंडत आय। आशा बिना भजे अविनाशी, भरम करम कछु ना, भरम करम कछु नहीं आय। के सुखराम संत सो कहिए, रता ब्रह्म सो होय। ब्रह्म में रत रहता है, ब्रह्म के नाम में लीन रहता है, और फिर 9 10वीं 7 करता है श्वास पर श्वास में, और ब्रह्म ज्ञान केवली भगवंतों का शिष्य बन के ब्रह्म ज्ञान को धारण करता है।
वाणी बाजते केवली भगवंतों की और गुरु बनते हैं खुद, तो वो तो है ही नहीं, हम है देहधारी गुरु के, समय के गुरु के, भगत के गुरु के आन रखो, उसके सन्मुख रहो। तो वो आन के सन्मुख है, ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख। और देवताओं को आन बताते हैं, मर्यादा खंड करते हैं देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, नवदा भक्ति की, मंदिरों की, मंदिरों को जड़ बताते हैं और फोटोवेयर देवल को पूजते हैं। तो वो जड़ नहीं है, सब पत्थर के घड़े हुए हैं, इन हाथों से धरे हुए शरीर से। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ दुज मर्यादा का वर्णन कर रहे हैं मूल ज्ञान में। विष्णु ज रूपो सुन स्वरूपो देवा, तत्व सेवा ध्यान गह जीव भेवा, यूं लो यथापि अज्ञान दिया, कै सुख दिन रहा वीर किया। गुरु इष्ट पूजा जग आद थापी, पर ब्रह्म बंदगी घट ज्ञान आपी। सठ बेस दीदार ओ मान लीजो, पर ब्रह्म सेवा ए निस कीजो। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा जो चेतन है, सर्वव्यापक है विष्णु, उस ब्रह्म की भक्ति का ध्यान करके और उस पद की प्राप्ति करना चाहते हो, उसके लिए जगत की स्थापना करी। ऐसा चारों वाणी का, बेकरी का, कंठस्थ का, मध्यमा का, पसंती का, परा का ज्ञान दिया और जगत को उस दिन ही ऐसा ज्ञान धारण कराया। गुरु इष्ट पूजा जगत में आद अनादि से स्थापना करी और परब्रह्म की रचना बताई। तो परब्रह्म की भक्ति करो ऐसा ज्ञान दिया और खट दर्शनों के आकार में दर्शन बताए। इस तरह परब्रह्म की रात दिन भक्ति का उपदेश ब्रह्मा जी ने किया। आविद त्रिलोक दूजो चेतायो, गुरु धर्म अपनो ब्रह्मा बतायो। या विद पूजा हम नित्या की जो, कै सुख ए निष्पद चित्त दीजो। जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा 3 लोक बसाने के लिए जीवों को ब्रह्म तक की प्राप्ति का ज्ञान है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, महाराज फरमाते हैं ब्रह्म से जो आत्मा आई है उसको छोड़ करके और केवल पद आनंद पद निर्वाण पद में अमर लोक नहीं। अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम, हमने राम रट करके अमर लोक देखा है। अमर लोक की चाय होवे तो राम रटो सब कोई। अगर अमर लोक की चाय है तो राम रटो। ब्रह्मा जी ने राम रटने की कहा, सुखराम जी ने भी राम, पर ब्रह्मा जी ने कहा साकार निराकार शामिल का, क्यों 3 लोग बसाने का था। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करा और कहा साकार को रहने दो, निराकार को निराधार में मिलाओ। निराधार यानी आधार, ब्रह्म तक इच्छा शक्ति का आधार है और केवल पद आनंद पद निराधार है उसके आधार। तो उसका गुरु कौन है? नेक्षर क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का आधार है माया ब्रह्म, और नेयंचर ब्रह्म माया ब्रह्म से अलग। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया ब्रह्म से अलग के लिए ही सदगुरुदेव ने निर्णय किया है कि साधु भाई आनंद पद गुरु होई, राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। हे साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, आनंद पद खास गुरु पद है। इसके पहले ब्रह्म का और माया, तीनों ब्रह्म के देश और 3 लोग 14 भुवन, ये माया ब्रह्म के साथ है, यानी इच्छा के साथ है। वो माता पिता का देश है। माता पिता के आदेश में आत्मा सुख पा सकती है पर मिल नहीं सकती। एक में परमात्मा रूप होने के लिए आनंद पद चाहिए। और आनंद पद का गुरु कौन है? गुरु का ज्ञान कौन है? राजयोग। श्वास उश्वास रटना और 2.5 अक्षर की भक्ति, वो राजयोग है। राम नाम 2 और आधा नियंचर प्रकट।
ये सतगुरु की सेवा है। यहाँ कोई शरीरधारी की सेवा नहीं बता रहे सुखराम। सेवा यानी महिमा सत्य केवल ज्ञान की, और जोग कुल लोई, और सब माया ब्रह्म के बीच में। पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंचा हमारी बाई, सो भोग करे बस हुआ जब ये कहा ये माई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते भेद बिना ज्ञानी जे जुग में सब एक ही कर माने, सब एक ही कर जाने। सब एक ही मानते माया ब्रह्म को, और केवल भक्ति को एक ही समझते। सांस में रटना करते हैं और ऊंसा सांस करते हैं, उसको भी एक माने। थे ही राम राम रटो, मैं ही राम राम, थे ही राम से नहीं, मैं ही राम से नहीं। एक कैसे है? महाराज फरमाते मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाने। मात पिता का और गुरु का गुण अलग अलग है, पर जब तक ये सदगुरु विधि का गुण नहीं आएगा, केवल ज्ञान की जब तक बुद्धि पे समझ नहीं आएगी, ये पांचों इंद्रियों को ज्ञान दे नहीं सकती। और जब तक पांचों इंद्रियों को ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तब तक विषय रस छूटने वाला है। क्यों संसार में इन माता पिता का और गुरु के गुण में समझना पड़ेगा। और ये गुण जब भी समझेंगे, हरि को भेद नियारो रे, लके कोई संत पियारो रे, मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। हरि में मिलने का जो भेद है वो न्यारा किससे? माया ब्रह्म से, माता पिता से, शरीर और आत्मा से। मुगत का भेद वैकुंठ में जाने का अलग है, ब्रह्मलोक में जाने का अलग है, पर इसको जानन हारे जान, और यानी एक ही बता। न्यारा बताएंगे तो बस मैं ऊंचा तू नीचा, तू आन में मैं गुरु में। वो तो पखा पक्की हो गई, राग द्वेष हो गई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं गुरु और गोविंद को साथ रखना है। गुरु और गोविंद साथ रहेगा जब आत्मा परमात्मा में मिले। तो गुरु कौन है? सांसों सांस जो विधि है वो सतगुरु विधि है, सतगुरु खास। राम का नाम मंत्र है, और गोविंद ने अंचर निज नाम, ये तीनों साथ रहेंगे, तब आत्मा तीन लोक से अलग होगी। इसका ज्ञान समझ में आएगा, तब गोविंद है ज्यों गावो रे, जके मन संत मिलावो रे। हरि ब्रह्म जू बतावे रे, ईशो कोई मोय जतावे रे। हरि ब्रह्म को एक बतावे, हरि ब्रह्म एक है, तब वो संत हरि ब्रह्म को एक बता करके, और तब आत्मा परमात्मा में मिल सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये निर्णय कब होगा? तो गुरु बिन भेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे। इस गुरु ज्ञान के बिना, अणभे ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना कोई समझ नहीं सकता। ये खास आत्मा का गुरु है। आत्मा का गुरु चाहिए, देही का चाहिए, बस ये समझ। आत्मा का गुरु की समझ नहीं है इंद्रियों को, तो दो बताएंगे। देवताओं की आत्मा आन है और मेरी आत्मा गुरु है, ब्रह्म है। तो आपकी आत्मा ब्रह्म है, तो देव आत्मा क्या ब्रह्म नहीं है? सब आत्मा एक है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक ऐसा गुण समझते नहीं, तो मुगत को नाम बनायो रे, कर्मासु नरक ठहरायो रे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। महाराज फरमाते परमात्मा मिलने के लिए सृजनहार का नाम बताया, और कर्म बांधने के लिए नरक में जाने का बताया। तो राग द्वेष मेरी तेरी तो कर्म बांधना है कि कर्म काटना है? ये राग द्वेष मेरी तेरी तो कर्म बांधती है, और कर्म काटने के लिए सत्य ज्ञान का निरपक्ष निर्णय चाहिए। कोई प्रकार का रूप का पक्ष नहीं चाहिए। रूप का जो पक्ष शामिल कर लेता है तो वो ब्रह्म ज्ञान धारण कर नहीं सकता।
सुखदेव सतगुरु पाया रे, जब सत्य केवल ज्ञान पाया तो घट घट त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आए, तभी ब्रह्म नेत्र खुलता है, तब पीछे से समाधि का सता समाधि का गुण आता है, नहीं तो आ नहीं सकता। इसलिए सदगुरु देव ने अनबे ज्ञान में आत्मा का गुरु की और शरीर के गुरु की, धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की, दोनों की महिमा बताई है मूल ज्ञान ग्रंथ में, कि संसार में पहले शरीर के गुरु और फिर आत्मा का। शरीर के गुरु के बिना ये आत्मा पंच तत्व में पिंड में आ नहीं सकती, और आए बिना ये भक्ति कर नहीं सकती। और आ जाती है और फिर भक्ति की समझ नहीं तो फिर वापिस शरीर छोड़े बाद फिर अर्ज करती है कि मेरे को नर शरीर दो, फिर सृजनहार से अर्ज करती है, क्यों? वो आत्मा उसी का अंश है ना, तो इसलिए अर्ज करती रहती है फिर आने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बार बार आती है, बार बार चली जाती है, बिना गुरु ज्ञान के वंचित रह जाती है। इसलिए महाराज ने यहाँ ताण ताण के निर्णय लिखा है, कै सुखराम ताण में केहूं परमारथ के ताई, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जगम। सतरूप परमात्मा की आज्ञा है, इसलिए मैं ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रहा हूं, मैं कोई शरीर रूप से नहीं। ज्ञान रूप से सासू सास विधि का और सता रूप से नियंत्रण का संग करो और सृजनहार के नाम की रटना करो। यही निर्णय महाराज ने भांत भांत कर पूरे ग्रंथ में लिखा, तब जाके तुम गुरु ज्ञान की धारण कर सकते हो और आत्मा को इस पिंड शरीर से अलग कर। जब तक पिंड शरीर से अलग नहीं है तो देवता छोड़ेंगे नहीं ये आत्मा। अपन कहते हैं मैंने देवता को छोड़ दिया, तूने छोड़ दिया तो क्या? देवता नहीं छोड़ेंगे, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, फिर आत्मा को आना पड़ेगा। तो मैंने देवता को छोड़ दिया, और तेरे छोड़े से क्या हो? तू तो शरीर श्वासा पूरी वेर छोड़ देगी, फिर आने के लिए तैयार। क्यों? 3 लोक में कोई रख नहीं सकता थे। ये आत्मा न ब्रह्मलोक में स्थिर रह सकती है, सब जगह अस्थिर है, सिर्फ केवल पद आनंद पद में ही स्थिर रह सकती है। इसलिए देवता छोड़ेंगे उस दिन तेरा कल्याण होगा। पंच तत्व देवता पंच तत्व में आत्मा को नहीं आएगी, तब समझो तूने देवता ने तेरे को छोड़ा। तू क्या देवता को छोड़ेगी? क्या शक्ति है जो तू छोड़ सकती है? इसलिए ऐसा मूल ज्ञान ग्रंथ की समझ कर लो तो परमात्मा की भक्ति में कोई कमी नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।